नेवी सीबीटी एग्जाम में जो पेपर 1 है जिसमें वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग पूछी जाती है, तो पिछले साल जो पेपर आया था उसके बेसिस पे उसमें स्पेलिंग के भी काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो वो मैं आपको अभी करवा रही हूं। तो उसमें क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं, मतलब करेक्ट स्पेलिंग आपको बतानी है। तो इस तरह से 4 ऑप्शन होते हैं, जैसे कि आपको पता है कि एमसीक्यूज ही होते हैं उसमें। तो इस तरह से 4 ऑप्शन दिए होंगे और उसमें थोड़ा बहुत सब में मैनिपुलेशन थोड़ा थोड़ा होगा और एक उसमें करेक्ट स्पेलिंग होगी। तो ये थोड़ा सा लिटिल बिट टफ हो जाता है स्टूडेंट, बिकॉज इसमें क्या है, कहीं पे ई की जगह ए लगाया हुआ है, कहीं पे डबल एस जैसे लगाया हुआ है, यहाँ पर सिंगल एस लगा दिया है, तो मतलब वो सिमिलर ही स्पेलिंग है। तो उसमें से एक करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। लेकिन आप स्पेलिंग को जैसे ही प्रोनाउंस करके देखेंगे तो आपको करेक्ट स्पेलिंग का आराम से पता लग जाएगा। जैसे कि एम्बेरसमेंट, एम्बेरसमेंट, तो आपका थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट स्पेलिंग है इंडिपेंडेंस, तो इसमें आपको अलग अलग ऑप्शन दे दिए जाते हैं। तो ज्यादातर इसमें मिस्टेक कहां होती है कि इंडिपेंड की स्पेलिंग सबको आती है। देन आगे जो डेंस है उसमें ANCE भी कई जो है ऑप्शन ठीक कराते हैं, तो वो करेक्ट नहीं है। इसमें इंडिपेंडेंस में DENCE होगा। हिपोक्रेसी की स्पेलिंग जो है इसमें क्या आता है, डबल आर लिखा हुआ आता है, आई की जगह कई बार ई कर दिया जाता है, और हिपोक्रेसी वाई की जगह यहाँ पर आई या ई कर दिया जाता है, तो इसमें ये कंफ्यूजन दी जाती है। तो इसलिए हिपोक्रेसी की सही स्पेलिंग ये होगी। देन है एडजॉर्नमेंट, कंफ्यूजन कैसे क्रिएट की जाती है, एडजॉर्नमेंट में यहाँ पर यू हटा दिया जाता है, कई बार यहाँ पे ओ के साथ ए लिख दिया जाता है, तो यहाँ पर इस तरह की कंफ्यूजन क्रिएट की जाती है। लेकिन जब आप प्रोनाउंस करके देखते हैं एडजॉर्नमेंट, तो इस तरह से आप इस स्पेलिंग को बिल्कुल करेक्ट कर सकते हैं। देन है मेंटेनेंस, जो कि पिछले साल के पेपर में आई थी। मेंटेनेंस में यहाँ पर TENANCE की जगह यहाँ पर कई बार TA दिया हुआ था, NE दिया हुआ था किसी में, तो इस तरह से स्पेलिंग को जो है थोड़ा सा टफ बनाया गया था, और एक में इसको डबल T दिया गया था। तो इसकी सही स्पेलिंग होती है आपकी मेंटेनेंस। तो इस तरह की कंफ्यूजिंग स्पेलिंग्स जो है मैं लेके आई हुई हूँ आपके लिए, जिसमें से क्वेश्चन आपका बन सकता है, तो इसलिए एक बार इसके गो थ्रू हो जाते हैं हम। देन है अकोमोडेट, मतलब थोड़ी सी कंफ्यूजिंग स्पेलिंग जिसमें कि डबल C आ रहा है, डबल T आ रहा है, डबल S आ रहा है, तो उसमें से सिंगल दे दिया गया है। मतलब 4 ऑप्शन आपको लगभग सेम मिलते हैं, तो उसमें से आपको करेक्ट चूज करना होता है। अकोमोडेट पे सही स्पेलिंग क्या होगी, ACCOMMODATE। तो इस तरह से 4 ऑप्शन आते हैं जिसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन ये क्रिएट करते हैं। तो आप इसको जो है, अगर आपको पता होगी स्पेलिंग, तो आप इसको बिल्कुल करेक्ट करके आएंगे। तो मैंने ऑप्शन के वे में आपको दिखा दिया है कि किस तरह से क्वेश्चन आता है। लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया हुआ था मेंटेनेंस, आप जब सबको पढ़ के देखेंगे तो आपको सिमिलर लगेगा, लेकिन मेंटेनेंस की स्पेलिंग क्या होती है, मेंटेनेंस ये होती है स्पेलिंग। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको। अब है अकोमोडेट जो है वो इस तरह से बन के आया था, ये अकोमोडेट। तो इसमें थोड़ी स्पेलिंग सब में डिफरेंट थी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका ये वाला है। रेट जो है वो पिछले साल के एग्जाम में आया हुआ था, एंड अटेंडेंस भी आया हुआ था। तो इस तरह की आपको स्पेलिंग दी जाती है जो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो, जैसे कि जिसमें डबल लेटर्स आ रहे हैं या फिर कुछ ऐसे लेटर आ रहे हैं जिनकी साउंड एक ही आ रही है लेकिन वहां पर ई लगा हुआ है, तो इस तरह से आपको दिए जाते हैं। देखिए स्टूडेंट, जैसे अलग अलग डेज पे एग्जाम हो रहे हैं, हमें पता है सीबीटी के एग्जाम अलग अलग डेज पे हो रहे हैं, तो अलग अलग पेपर वहां पर सेट किया जाता है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि एक स्पेलिंग ही सभी के पेपर में आई हुई थी, नहीं। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ ये स्पेलिंग और ये स्पेलिंग लास्ट ईयर के पेपर में आई हुई थी आपकी। एंड मेंटेनेंस, ये 3 स्पेलिंग लास्ट ईयर के एग्जाम में आपकी आई थी। देन है अटेंडेंस, जैसे यहां पर भी डेंस की ही साउंड आ रही है, और यहां पर इंडिपेंडेंस, तो यहां पर भी डेंस की साउंड आ रही है, लेकिन यहां पर ई आ रहा है और यहां पर ए आ रहा है। इसी तरह से थोड़ी बहुत लिटिल बिट कंफ्यूजिंग स्पेलिंग्स आपको दी जाती हैं। देन है पोजेशन, आप इनको नोट डाउन भी कर सकते हैं, फाइंड आउट की है, जो कि लिटिल बिट थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होती है। पोजेशन, कमिटमेंट, तो ये स्पेलिंग आप देख सकते हैं। डेसिकेटेड, डिजायरेबल, कमिटी, ये भी आपके लास्ट ईयर के एग्जाम में आई थी। कमिटी की स्पेलिंग जिसमें डबल M आता है, डबल T आता है और डबल E आता है, तो इसमें भी काफी जो है कंफ्यूजिंग हो जाती है स्पेलिंग। देन है कॉरिडोर, देन है इररेजिस्टेबल, देन है मिसलेनियस, ये आप स्टार मार्क कर सकते हैं, ये स्पेलिंग काफी इंपॉर्टेंट है, इररेजिस्टेबल एंड मिसलेनियस। देन है डिसअपीयर्ड, ये इजी है। लोनली, ये भी इजी है। सेरेमनी में भी क्वेश्चन आपके कैसे बनते हैं, CAREMONY दे दिया है, CERAMONY दे दिया है, या फिर CEREMANY दे दिया है, तो इस तरह से इसके 4 ऑप्शन बनते हैं। देन है रिसीव्ड, रिसीविंग, इनमें से किसी की स्पेलिंग जो है आ सकती है एग्जाम में, क्योंकि ये भी थोड़ी सी ऐसी होती है जिसमें ज्यादातर मिस्टेक करी जाती है। रिसीव, तो RE से स्टार्ट होती है, ये RI या RC से स्टार्ट नहीं होती है, RE से स्टार्ट होती है। देन सीव, आफ्टर दैट कैटलॉग, देन डिसीव, जैसे कि रिसीव है बिल्कुल उसी से मिलती जुलती जो है डिसीव है। देन है
आर्ग्यूमेंट, तो इसमें आपकी स्पेलिंग आ सकती है आर्ग्यूमेंटल, आर्ग्यूमेंटेड, इस टाइप से भी स्पेलिंग आपसे पूछी जा सकती है। प्रीजुडिश, देन है एडिकेट। एडिकेट की स्पेलिंग भी जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप पढ़ के जाएंगे। एडिकेट, एडिकेट जो है बोलने में प्रोनाउंसिएशन से आप उसकी स्पेलिंग को नहीं लिख सकते हैं, वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। एडिकेट, एडिकेट, तो ये ए से स्टार्ट नहीं होती है, ई से स्टार्ट होती है। सबसे पहले बात, यहाँ पर क्यू आता है, यू ई डबल टी ई आता है इसमें, तो ये स्पेलिंग आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये मैंने बनाई थी एक छोटी सी वीडियो जो कि थोड़ी सी कंफ्यूजिंग स्पेलिंग थी, तो उसको मैं लेकर आई हूं यहाँ पर, और ये आप देख के जा सकते हैं एग्जाम में।